चीन, रूस और अमेरिका जैसी आलमी ताकतें जंग के दहाने पर खड़े मशरिक वस्ता में लड़ाई रुकवाने में नाकाम क्यों हो रही हैं? क्या अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान इख्तलाफात इसराइल को रोकने में नाकामी की वजह हैं? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा भी किसी तौर दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ देखें तो फलस्तीन से शुरू होने वाली जंग अब लबनान से ईरान तक फैल गई है। ईरान के इसराइल पर मंगल की शब किए गए 400 मिसाइल हमलों ने दुनिया भर की नजरें एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता पर मरकूज कर दी हैं, जहां एक खूनी तनाज़ा अब हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद खतरनाक होता जा रहा है। स्टॉक मार्केट से लेकर आलमी अमूर पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों तक सभी मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा सूरत हाल और फ्रीकैन के अगले कदम के हवाले से पेशगोई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच दुनिया की 3 बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और रूस इस तनाज़े का हल तलाश करने में बदस्तूर नाकाम दिखाई देती हैं। हमास के इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों के बाद मशरिक़ी वुस्ता में बढ़ने वाली कशीदगी अब गजा, लबनान और यमन के बाद ईरान तक फैलती हुई नजर आ रही है। और इसराइली हमलों में अब तक हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमाओं समेत हजारों अफराद शहीद हो चुके हैं। इस जंग के दौरान इसराइल अपने दुश्मनों बशमूल हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ करता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते लबनान में इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह समेत तंजीम के मुतअद्दिद रहनुमा भी शहीद और इनके अलावा हिजबुल्लाह के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा भी शहीद हो चुके हैं। रवां बरस ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में जुलाई में हुए एक ऐसे ही हमले में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया भी शहीद हुए थे। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की थी, ताहम ख्याल यही जाहिर किया जाता है कि इस हमले के पीछे तेल अवीव ही था। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में शामिल मुतअद्दिद ममालिक न सिर्फ गजा बल्कि लबनान में भी जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें ताहाल कारगर साबित नहीं हुई हैं। अमेरिका समेत मुतअद्दिद ममालिक को ये अंदेशा है कि गजा और लबनान में लड़ी जाने वाली जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैल सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि बाकायदा जंग किसी के भी मुफाद में नहीं। उनका कहना था कि इस मसले का सिफारती हल अब भी मुमकिन है, बल्कि कसीरुल मियाद सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का रास्ता भी यही है। लेकिन तमाम तर अपीलों के बावजूद इसराइल ने गजा और लबनान में अपने हमले जारी रखे हुए हैं और अब ईरान के हमले के बाद इसकी जानिब से एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी गई है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जहां गजा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी के नतीजे में अब तक 40,000 से ज़्यादा शहरी शहीद जबकि लाखों बेघर हो चुके हैं, वहीं सितंबर 2024 में लबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मारे जाने वालों की तादाद 1000 से ज़्यादा है। दूसरी जानिब गजा की पट्टी में गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से हमास के खिलाफ की गई ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान इसराइल के दर्जनों फौजी भी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल पर रॉकेट्स दागे जाने का सिलसिला भी जारी रहा। और इसराइली वज़ीर आज़म का दावा है कि गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर मजमूई तौर पर 8000 से ज़्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। यमन के हौसी जंगजू भी गजा जंग के आगाज़ के बाद से बहीर अहमर में इसराइल आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते आए हैं। इससे कबल रवां बरस अप्रैल के आगाज़ में ईरान के पासदारान इंकलाब के 2 सीनियर कमांडर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरान के कौंसल खाने पर होने वाले मिसाइल हमले में हलाक हुए थे। इसराइल की जानिब से इस हमले की भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई थी, ताहम आम ख्याल यही है कि इस हमले के पीछे इसराइल ही था। इसराइल का कहना है कि वो मशरिक़ वुस्ता में ये तमाम तर इक़दामात अपने दिफा में कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल अमन का ख्वाह है, मगर फिर भी हमें वहशी दुश्मनों का सामना है जो हमारी तबाही चाहते हैं और हमें इनके खिलाफ अपना दिफा करना चाहिए। उन्होंने ईरान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इसराइल ईरान से दरपेश खतरात से निमटने के लिए साख्त मुख्तलिफ महाज़ों पर अपना दिफा कर रहा है। इसराइल ये जंग जीतेगा क्योंकि ये जंग जीतने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। लबनान का महाज गर्म होने से कबल अमेरिका, इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी रुकवाने के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें भी करता रहा, ताहम ये मुज़ाकरात ताहाल तातुल का शिकार हैं। लेकिन अभी भी वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की जानिब से जारी होने वाले बयानात को देखकर
यही लगता है कि जंग बंदी के मुतालबात और सिफारती कोशिशों का इसराइल पर कोई असर नहीं हो रहा। पीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए ईरानी अवाम के नाम 3 मिनट के वीडियो पैगाम में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इसराइल ना पहुंच सके, कोई ऐसा मुकाम नहीं जहां हम अपने लोगों और मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं जा सकते। हर गुजरते लम्हे के साथ ईरानी हुकूमत मोअज़्ज़ज़ फ़ारसी अवाम को तबाही के करीब ले जा रही है। नेतन्याहू का कहना था कि जब ईरान बिलाखिर आज़ाद हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा और दोनों कौमें अमन से रह सकेंगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जुनूबी मुल्लाओं को अपनी उम्मीदें और ख्वाब कुचलने न दें। आप बेहतरी के मुस्तहिक़ हैं। ईरानी अवाम जान ले कि इसराइल आपके साथ खड़ा है। हम साथ मिलकर खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल देखेंगे। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद ये सवाल पैदा होता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें आखिर इस तनाज़े में शामिल फरीकों को फायर बंदी पर रजामंद क्यों नहीं कर पा रही, और अमेरिका के अलावा रूस और चीन जैसी आलमी ताकतें इस मामले पर कोई मौसर किरदार अदा क्यों नहीं कर पा रही। मशरिक़ी वुस्ता और बैनुल-अक़वामी ख़ारजा पॉलिसी पर नज़र रखने वाले माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे ममालिक के दरमियान अदम ताउन और अमेरिका की अंदरूनी सियासत कुछ ऐसे अवामिल हैं जिसके सबब इसराइल को जंगबंदी के लिए कायल करना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान इख्तलाफात इसराइल को रोकने में नाकामी की वजह हैं। इस हवाले से भी कहा जाता है कि एक तरफ अमेरिका मशरिक़ी वुस्ता में किसी बड़ी जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बतौर इत्तेहादी वो इसराइल को अस्करी ताकत बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर भी फराहम कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने कहा था कि अमेरिका की जानिब से 8 अरब 70 करोड़ डॉलर का इमदादी पैकेज मिला है ताकि वो अपनी अस्करी मुहिमात को जारी रख सके। चीनी थिंक टैंक ताइनी इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो एनार्ड एजेंट कहते हैं कि एक तरफ अमेरिका जंग बंदी की बात करता है, लेकिन दूसरी जानिब वो इसराइल को असलह, गोला बारूद और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम कर रहा है, जिसका इस्तेमाल ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों आम शहरियों के कत्ल के लिए किया जा रहा है। अमेरिका अब तो जंग बंदी की बात कर रहा है, लेकिन माजी में इसकी जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदादों को रोका भी गया है। इस हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा की बरतानवी नुमाइंदा मार्गरेट का कहना था कि इसी करारदाद की मुखालफत की है जिसमें हमास की दहशतगर्दी को नज़रअंदाज किया गया या जिसमें इसराइल के हक़ के दिफा को नज़रअंदाज किया गया। दूसरी जानिब रूस और चीन जैसे दीगर बड़ी ताकतें बयानात की हद तक तो ऐसे हमलों की मजम्मत करती हुई दिखाई देती हैं जिनसे खित्ते में कशीदगी बढ़ने का इम्कान हो, लेकिन इनकी जानिब से अब तक कोई अमली इक़दाम देखने में नहीं आए। हालिया बरसों में दुनिया भर में चीन का असर और रसूख बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस असर और रसूख की मिसाल ये है कि गुज़िश्ता बरस चीन की कोशिशों के बायस तकरीबन 7 बरसों बाद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल हो गए, लेकिन लबनान में इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह समेत हिज़्बुल्लाह की मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं की हलाकत के बाद चीन ने सिर्फ इतना ही कहा था कि वो लबनान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करता है और आम शहरियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। चीन की वज़ारत ख़ारजा का ये भी कहना था कि लबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी गज़ा में तनाज़ा के सबब बढ़ रही है और ये कि चीन को खित्ते में बढ़ते तनाव पर तशवीश है। चीन तमाम मुतल्लिका अफ़रीकैन ख़ुसूसन इसराइल से दरख्वास्त करता है कि वो सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम उठाएं और इस तनाज़े को बेकाबू होने से रोकें। दूसरी जानिब रूस है जो कि इस खित्ते में ईरान का अहम इत्तेहादी भी है। इसका भी इसी तनाज़े में हल के लिए कोई मौसर किरदार ताहाल सामने नहीं आया। ताहम मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर इसने भी मजम्मत की। पीर को क्रेमलिन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि रूस हिज़्बुल्लाह के सरबराह की शहादत की मजम्मत करता है और ये कि इसके सबब मशरिक़ी वुस्ता में बड़ी जंग के इम्कानात बढ़ गए हैं। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में मौजूदा सद मोहरी भी किसी से ढकी छुपी नहीं और ऐसे में चीन क्यों मशरिक़ी वुस्ता में तनाज़े के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ ताउन करेगा। चीन ने हमेशा ही जंग बंदी का मुतालबा किया और ऐसे मुज़ाकरात की हिमायत की है जिससे इसराइल और फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल मुमकिन हो सके। दिहाइयों से यही समझा जाता रहा है कि इसराइल के पास जौहरी हथियार मौजूद है, लेकिन इसकी जानिब से कभी इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। क्या अमरीकी इंतखाबात इसराइल पर अमरीकी असर को कम करने की वजह है? तो इस सवाल से कहा जाता है कि अमेरिका में रवां बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। अब जब अमरीकी इलेक्शन सिर्फ चंद ही हफ्ते दूर है तो उनका ख्याल है कि बाइडन या कमला हैरिस दोनों ही इसराइल के मुखालिफ सख्त फैसलों की तजवीज़ करेंगे, क्योंकि इससे ट्रंप को दोबारा सदर बनने में मदद मिल सकती है।
लेकिन इस सब का दारोमदार इस पर होगा कि इसराइल और ईरान इस तनाज़े के मौजूदा मरहले में कहाँ लकीर खींचते हैं। माजी करीब में आलमी रहनुमा ईरान और खित्ते में इसके इत्तेहादियों बशमूल हमास और हिजबुल्लाह पर जोर देते रहे हैं कि वो इसराइल के खिलाफ ऐसी जवाबी हमलों से बाज रहे जो खित्ते में मजीद कशीदगी को भड़का सकते हैं। ईरान में इस्माइल हनिया की हलाकत के बाद बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने एक मुश्तरका बयान में ईरान पर जोर दिया था कि वो इसराइल के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज करे। ताहम ईरान ने इस दरख्वास्त को ज़रूरत से बड़ी दरख्वास्त करार दिया था। लबनान में हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा था कि ईरान लबनान या गज़ा में अपनी फोर्सेस नहीं भेजेगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नसीर कुनानी का कहना था कि ईरान की रज़ाकार फोर्सेस को भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लबनान और फ़लस्तीनी इलाकों में मौजूद फाइटर्स जारहियत के ख़िलाफ़ अपना दिफा करने की सलाहियत और ताकत रखते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम भी तस्लीम करते हैं कि जंग बंदी के लिए अमरीकी कोशिशें अभी तक नाकाफ़ी नज़र आई हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा की बरतानवी नुमाइंदा का कहना है कि जब तक जंग बंदी नहीं होगी तब तक ये नहीं कहेंगी कि अमरीकी हुकूमत ने काफ़ी काम किया है। उनका कहना है कि वो तनाज़ा जो इसराइल और हमास के दरमियान हो रहा है वो सिफारतकारी से हल होना चाहिए। इसराइल और लबनान से आने वाली खबरों को तशवीशनाक करार देते हुए उनका कहना था कि 7 अक्टूबर के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन मशरिक़ी वस्ता के 11 दौरे कर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये मामला सिफारतकारी से हल हो।